न्यू डाइट सिस्टम के प्रणेता आदरणीय बीवी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम सुख दिव्याशीष आश्रम में जिसने तप किया है, तपोभूमि बनाया है, ऐसे गुरु श्री ब्रह्मलीन नहीं बोलूंगा मैं। यहाँ आते ही एहसास होता है कि हमारे साथ मौजूद है। ऐसे गुरु जी अखंडानंद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माँ आनंदी माँ जिन्होंने अपने गुरु के प्रति श्रद्धा से दूसरे गुरु मिल गए आदरणीय बीवी चौहान जी, उनके प्रति आस्था से ये आश्रम को कहां से कहां ले आए, यानी 4 चांद लगा दिया। छोटी सी जगह थी, 2-3 कुटिया थी, आज एक भव्य आश्रम हम देख रहे हैं। ये उनकी श्रद्धा, आस्था और तपोबल से माँ आनंदी और सुरेश भैया जो आनंदी माँ को बेटे के स्वरूप में मिल गए, और आप सब लोगों की बदौलत वीडियो के जरिए जो भी मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने यहाँ सेवादान किया है, आप सब लोगों की बदौलत से आज ये एक भव्य आश्रम बना है। ऐसे आनंदी माँ के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। दूर दूर से आप सभी साधक नवरात्रि के शुभ पावन अवसर पर यहाँ साधना करने के लिए आए हैं। सभी साधकों को चरण स्पर्श प्रणाम। नवरात्रि, नव दुर्गा जो हम मानते हैं, हर एक दिन एक एक माँ के नाम से जाना जाता है। हर एक दिन अलग अलग तरीके से शक्ति की भक्ति पूजा की जाती है। शक्ति तो एक ही है, अलग अलग स्वरूप लेके अलग अलग उन्होंने जो कार्य किए, तो अलग अलग नाम पड़े हैं। शिव और शक्ति बस एक ही है और कुछ नहीं है। तो ये साधना का त्योहार है, बहुत महत्व है यहाँ पे। वैसे साल में 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि है। ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, जिनको पता है वो मनाते हैं अपने अपने तरीके से। मगर ये 2 नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और आसो नवरात्रि, इनका बहुत महत्व है। पूरे हिंदुस्तान में लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं। यहाँ एडवांस न्यू डाइट सिस्टम की बात करें तो
नवरात्रि सबसे अलग तरीके से मनाई जाती है। शक्ति की भक्ति तो करते ही हैं, होती ही है, और इनकी बदौलत ही, इनकी कृपा से ही हम लोग ये 9 दिन की साधना कर सकते हैं। ये एक श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है। जहां तर्क, वितर्क, दलीलें, मान्यताएं, भ्रमणाएं, ये सारी चीजों का अंत आता है, वहां से श्रद्धा की शुरुआत होती है। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, श्रद्धावान लभते फलम। जिसके अंदर श्रद्धा होती है, कोई तर्क वितर्क नहीं, कोई दलील नहीं, ब्रह्म वाक्यम सदा फलम, ऐसी श्रद्धा जो लोग रखते हैं उनको परिणाम मिलता ही है। जहां हम अपना दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, जो भी हमारा लक्ष्य होगा, शायद रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो भी लक्ष्य होगा, हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन के लिए क्या क्या नहीं दिया। इनके पीछे उनका क्या स्वार्थ था, क्या लेना था, क्या देना था? कोई स्वार्थ नहीं था। पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया लोक कल्याण के लिए। वेदों की रचना की, शास्त्रों की रचना की, उपनिषदों की रचना की। क्या कुछ नहीं दिया हमें, क्या कुछ नहीं दिया। कोई ऐसी बातें नहीं है उसमें जिसे कोई गलत साबित कर सके। आज विज्ञान चाहे कितना ही आगे क्यों न बढ़ा हो, मगर वेदों की एक एक बात को मानने के लिए तैयार हो गया है, मजबूर हो गया है। मानना पड़ रहा है इनको। नहीं मानते थे आज तक, ऐसी कई बातों को विज्ञान आज मानने लगा है। हमारे यहां तो हजारों साल पहले बोला गया है, सूर्य में से ओम की आवाज रणकार होती है, सूर्य में से ओमकार होता है। हजारों साल पहले सिद्ध किया है हमारे ऋषि मुनियों ने। ये लोग नहीं मानते थे। आज इनको पता चला कि बिल्कुल ये सही बात है। अभी उन लोगों ने पता लगाया पृथ्वी से चांद का अंतर कितना है। हमारे यहां तो सालों से पता है। हनुमान चालीसा सुनो, देखो, पढ़ो, तुलसीदास ने भी बताया है। तो साधना के जरिए ऋषि मुनियों ने ये सब ज्ञान पाया था। किताबें नहीं थी उस टाइम पे कि किताबें पढ़ पढ़ के उन्होंने कुछ पाया हो।
साधना के जरिए, ध्यान के जरिए, ये सारी चीजें उन लोगों को मिली और उनका जो लक्ष्य था उसमें वे सफल रहे और विश्व कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने सौंप दिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम लोग भी यहां साधना करने के लिए आए हैं। हर साधना के कुछ नियम होते हैं। नियमों के मुताबिक यदि हम साधना कर पाएंगे तो जो भी लक्ष्य तय करके हम यहां आए हैं उसमें अच्छी सफलता मिल सकती है। हमें हमारा लक्ष्य सिद्ध हो सकता है। जो लोग निर्जला कर रहे हैं उन लोगों को 11 बजे के बाद आधा घंटा दिया जाएगा, जिसको जिनके साथ फोन पे बात करनी है, जो भी वार्निंग देनी है, जो भी न्यूज देना है दे दो। बाद में सबका मोबाइल ले लिया जाएगा, क्योंकि हमें मौन रहना है। मौन में जो ताकत है, नो डाउट शब्द एक शक्ति है, शब्द में ताकत है, मगर उससे कई गुना ज्यादा ताकत मौन में है। ये अनुभव का विषय है। धीरे 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 आप आगे बढ़ो, आपको क्या एहसास होता है वो आप खुद बताओगे। मौन क्यों रहना है? हम जो बोलते हैं, अभी मैं बोल रहा हूं, मैं मौन रहने की बात कर रहा हूं, हमें लेक्चर देना है पूरा दिन यहाँ पे, 2-2 घंटा शाम, सुबह 2 घंटा शाम को। आपको बोल रहे हैं मौन रहना है और हमें बोलना है। बोलने से हमारी शक्ति, जो जीवनी शक्ति है, प्राण शक्ति है, वो खर्च होती है। जिसको हमें बचा के रखना है। फिजूल खर्च नहीं होनी चाहिए हमारी शक्ति। बोलते हैं तो फिजूल खर्च होती है। आंखें खुला रख के हम देखते रहते हैं, कुछ न कुछ देखते हैं। देखने में भी शक्ति तो खर्च होती ही है। आप देख रहे होंगे, मुझे किसी का भी प्रवचन चलता है तो ज्यादातर मेरी आंखें बंद रहती हैं। आप लोगों को ऐसा लगता है होगा कि सो रहे हैं, ज्यादातर आंखें बंद रहती है। शक्ति को बचाना है। बोल बोल करेंगे, बोलते रहेंगे, गला सूखेगा। गला सूखेगा तो पानी की मांग होगी, पानी पीना पड़ेगा, निर्जला नहीं हो पाएगा। तो रिजल्ट में दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो मौन रहना है, इसीलिए फोन बंद रखना है। हमने किया है 5 दिन का मौन शिविर। ऐसा ही हमारे साथ हुआ था। पुणे में 9 दिन का रखा था। पुणे में मैं गया था, 9 दिन फोन ले लिया था, 9 दिन तक।
ये फोन नो डाउट अच्छी चीज है, जितनी अच्छी है उससे ज्यादा बुरी भी है, ये बला है। जरूरत के मुताबिक उसका उपयोग करें, ठीक है। जरूरत नहीं है, फ्री बैठे हैं, फेसबुक निकाला, इंस्टाग्राम निकाला, कुछ ना कुछ देखने की चीजें, न देखने की चीजें देखते रहते हैं। इनका वाइब्रेशन इतना खतरनाक है, कई रोगों को जन्मदाता है, ये कई रोगों का जन्मदाता है। हो सके इतना इससे भी दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत हमारी एनर्जी को वो खींच लेता है। मैं टीचर था, जॉब करता था, गलती से भी किसी स्टूडेंट के पास मोबाइल मिल गया तो हम ले लेते थे, देते ही नहीं थे। उसके पेरेंट्स को बुलाते थे, पूरी जांच करवाते थे, कहां से लाया मोबाइल, आपने दिलवाया, क्यों दिलवाया, स्कूल में क्यों लाया। आज रूल्स बदल गया, बच्चों की पढ़ाई ही मोबाइल पे होने लगी, बिना मोबाइल बच्चों की पढ़ाई ही नहीं होती। छोटे छोटे बच्चों को देखो, आंखों पे चश्मे लगने लगे, छोटे छोटे बच्चों को। बार यानी बोझ बिना का, हमारे गुजराती में कहावत है, गवर्नमेंट ने ये बोला है, बार बिना नु भणतर। बच्चों पे बोझ नहीं होना चाहिए शिक्षा में, बिना बोझ की शिक्षा। मगर बच्चों की बैग में देखो तो इतनी सारी किताबें, नोटबुकें। हाँ, बच्चे छोटे हैं, उनका वेट है, उससे ज्यादा तो बैग का वेट होता है, कंधे पे लगाते हैं। स्पाइन का प्रॉब्लम हो जाता है छोटी छोटी उम्र में बच्चों को। कैसी शिक्षा है? शिक्षा स्वस्थ रहने के लिए होनी चाहिए या ऐसी बीमारियों की शिक्षा? हमारे गुरु बीवी चौहान गुरु जी ने किताब है इनकी पढ़ो, नई शिक्षा नीति। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, पढ़ाई के बाद किसी दूसरे पर उनको निर्भर न रहना पड़े। शिक्षा प्राप्त कर ली, अपना जीवन वो अपने तरीके से आराम से जी पाए, दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। यहां डबल ग्रेजुएट होने के बाद भी, पीएचडी होने के बाद भी इंतजार करना पड़ता है जॉब के लिए। कई लोगों को नहीं भी मिलती। तो क्या पढ़ाई का मतलब रहा? बात यह थी कि निर्जला जिनको रहना है, इनको आज मौन रहना है। एक कमरे में 2 लोग हो, 3 लोग हो, अलग हो जाओ, ऊपर चले जाओ, गद्दे पड़े हैं, हो सके इतने धूप का एहसास लो। धूप से हमें शक्ति मिलती है। हो सके इतना, यहाँ इतनी ऐसी कड़ी धूप तो यहाँ होती नहीं है, आराम से बैठ सकते हैं, सो सकते हैं,
आंखें बंद करके सोते रहो, जब तक धूप में सो पाते हो तब तक। बाकी कहीं छांव मिलती है तो वहां पे साथ में रहेंगे तो बातें होंगी, साथ में रहना ही नहीं आज। निर्जला के दौरान आपको गला सूख रहा है, पानी पीने की इच्छा हो रही है, होठ सूख रहे हैं, तो आप मुंह में पानी लेके कुरला कर सकते हो। पानी लेके कुरला कर सकते हो, मना नहीं है। ख्याल इतना रखना है पानी अंदर न जाए। यहाँ गर्मी का इतना मौसम नहीं है, वरना तो ज्यादा गर्मी होती है वहां, और यदि निर्जला करना होता है तो ऐसा टॉवेल गीला करके सर पे रख सकते हैं, उससे भी राहत मिलती है। गर्मी की मौसम है तो दिन में 2 या 3 बार स्नान कर सकते हैं। स्नान करने से भी निर्जला में राहत मिलती है। निर्जला में सबसे बड़ी राहत यदि हमें मिलती है किसी से, तो वो है हमारा एनिमा, संजीवनी क्रिया। कम से कम आज आप सब लोगों को 4 से 5 बार एनिमा लेना ही लेना है। मैंने भी स्टार्ट कर दिया, वैसे नहीं लेता हूं, निर्जला करना है तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया। नहीं कर पाओगे, संजीवनी क्रिया नहीं करोगे, निर्जला नहीं कर पाओगे। सबको करना ही करना है। जिसको पता ना हो कैसे करे कैसे न करे, पुराने साधक यहाँ बहनों में भी है, भाइयों में भी है, पूछ लो एनिमा कैसे करना है, वो आपको बताएंगे। तो जितने दिन आप आगे बढ़ना चाहोगे उतने दिन आगे बढ़ पाओगे। निर्जला क्यों? उपवास क्यों? जानकारी ना हो तो हम कर नहीं पाएंगे। क्यों उपवास करना है? प्रभु ने इतना खाना पीना दिया है, 84 लाख योनियां हैं इस पृथ्वी पर। दूसरे तो किसी को उपवास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी को ऐसी साधना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सब अपने अपनी मस्ती में ऐशो आराम से जीते हैं, किल्लोल करते हैं, सब खुश हैं। हमें क्यों ये सब करने की नौबत है, जरूरत है? हम तो इंसान हैं। 84 लाख योनियों में से हमने तो अपने आप को सर्व से श्रेष्ठ बुद्धिमान माना है। सबसे बुद्धिमान हम हैं। किसी को प्रभु स्मरण करने की जरूरत नहीं है।
किसी को वहां मंदिर नहीं है, कोई पशु पक्षी का मंदिर नहीं है, भगवान क्या इनके लिए? वो तो मंदिरों पे बैठ के भी मल त्याग करते हैं, हमारे मंदिरों पे बैठ के भी वो तो मल त्याग करते हैं। इनको तो ये भी पता नहीं कि ये मंदिर है। मूर्ति पे बैठ के भी मल त्याग करते हैं, इनको तो ये पता नहीं है। नए जानने की जरूरत है इनको। अपने आप को बुद्धिजीवी हम मानते हैं, मंदिरों की जरूरत हमें क्यों है? पढ़ने की जरूरत हमें क्यों है? वो लोग तो पढ़ते ही नहीं। कमाने की जरूरत हमें क्यों है? इन लोगों को कमाना ही नहीं पड़ता है। बाल बच्चे हमारे हैं, उनके बाल बच्चे नहीं हैं, उनके भी बाल बच्चे होते हैं। कमाने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? मकान की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? इन लोगों को तो मकान भी नहीं है। ठीक है, कोई कोई घोंसला बनाते हैं, वो भी प्रसूति के दौरान बच्चों को जन्म देने के लिए जरूरत पड़ती है, तो बाकी तो इन लोगों को मकान की जरूरत नहीं है। तीर्थ यात्रा की हमें जरूरत पड़ती है, इन लोगों को तो सब भूमि गोपाल की कोई जरूरत नहीं पड़ती है इन लोगों को। हॉस्पिटलों की हमें जरूरत पड़ती है, इन लोगों को हॉस्पिटलों की जरूरत नहीं है। न्यायालय की हमें जरूरत है, इन लोगों को न्यायालय की कोई जरूरत नहीं है। मिलिट्री की हमें जरूरत पड़ती है, इन लोगों को तो मिलिट्री की जरूरत नहीं है। सीमा बॉर्डर हमें जरूरत पड़ती है, सीमा बॉर्डर, यहां से महाराष्ट्र की हद शुरू होती है, यहां से हरियाणा की, यहां से हिमाचल की, यहां से पंजाब की। इन लोगों को तो पता ही नहीं है हिमाचल क्या है, हरियाणा क्या है, भारत क्या है, अमेरिका क्या है, कुछ पता ही नहीं इन लोगों को तो। हाँ, पुलिस फौज की हमें जरूरत पड़ती है, इन लोगों को इनकी कोई जरूरत नहीं है। सारी मंडियों की हमें जरूरत पड़ती है, इन लोगों को तो कोई मंडियों की भी जरूरत नहीं है। तुलना करो दोनों की, पढ़े लिखे हम हैं या वो, बुद्धिजीवी हम हैं या वो। इनमें से किसी चीज की इन लोगों को जरूरत नहीं पड़ती। हमें बोना पड़ता है खेतों में, फल फूल अनाज, खेती करनी पड़ती है हमें। इन लोगों को तो कुछ बोलना भी नहीं पड़ता है। हाँ, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। यहां इतना कुछ करने के बाद भी इंसानों में इतना कुछ करने के बाद भी पूछो सुखी कौन है? सुखी कौन है? कोई नहीं। हर किसी को कोई ना कोई आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक, धार्मिक कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके लोग घूम रहे हैं। सुखी कौन है यहां? कोई नहीं। वहां कोई दुखी नहीं है। एक भी दुखी नहीं है। नेचर के सहारे जीने वाला कोई भी पशु पक्षी दुखी नहीं है। यहां इतना कुछ पढ़े लिखे लोग फिर भी दुखी। इतनी सारी चीजें मिल रही है इनको, सुविधाएं मिल रही है, फिर भी दुखी। क्यों? बहुत
सिंपल बाबत है यदि हमारी समझ में आ जाए तो। वे लोग एक ही नियम का पालन करते हैं, एक ही नियम। और हमारे लिए इंडियन पिनल कोड, वो कोड और ना जाने कानूनों के कितने किताब है। कोई एडवोकेट के ऑफिस में जाओ पता चलेगा। हाँ, पूरी अलमारी भरी होती है किताबों की, इतने सारे कानून। चोरी की तो ये कानून, खून किया तो ये कानून, ये किया तो ये कानून। कानून बनाने से चोरियां बंद हुई क्या? हाँ, लूटपाट, हाँ, अत्याचार, व्यभिचार, हाँ, ये सब बंद हुआ क्या? कानून तो सबके लिए है, सारी चीजों के लिए। फिर भी गुनाह बढ़ता जा रहा है। वहां कोई ऐसा है, कुछ ऐसा है ही नहीं। क्यों? वे लोग सिर्फ एक ही बात को याद रखते हैं और उसी मुताबिक चलते हैं। गलती कभी भी इनसे नहीं होती, कभी भी कोई गलती नहीं करते। इसीलिए इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये एक ही बात को यदि हम पकड़ लें, दुनिया की कोई ताकत हमें भी दुखी नहीं कर सकती। XYZ जो भी प्रॉब्लम हो, सारे प्रॉब्लम यहां खत्म हो जाते हैं। क्या वो एक ही चीज है? तो वे लोग 100% सिर्फ और सिर्फ कुदरत के सहारे ही रहते हैं। बस इतना ही करते हैं वो, सिर्फ और सिर्फ कुदरत के सहारे रहते हैं। इसीलिए वो बीमार नहीं है, इसीलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए इन लोगों को ये कोई चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई जरूरत नहीं पड़ती। कुदरत के सहारे रहते हैं। कुदरत ने उनके लिए जो भी कायदे कानून बनाए हैं उसी मुताबिक वो रहते हैं। कोई कायदा कानून तोड़ने की कोशिश वे लोग नहीं करते हैं। यहां चाहे कितने ही कानून क्यों न बने, कितने ही न्यायालय क्यों न बने, मिलिट्री की फौज क्यों न बने, पुलिस की फौज क्यों न हो, एडवोकेटों की फौज क्यों न हो, फिर भी गुनाह बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। वैज्ञानिकों की फौज क्यों न हो, WHO क्यों न हो, PHC, CHC, दुनिया में शायद चाहे कितनी ही हॉस्पिटल क्यों ना हो, कितने ही डॉक्टर क्यों ना हो, बीमारियां बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्यों? कारण एक ही है, नेचर से हमने नाता तोड़ दिया है, छोड़ दिया है। कुदरत की एक चीज हम मानने के लिए तैयार नहीं है। कुदरत ने सबको समान अधिकार दिए हैं। 84 लाख में इंसान कोई अलग नहीं है। मगर बड़ी गलती यदि इंसान ने कोई की है, इंसान ने यदि कोई बड़ी गलती की है जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं पैदा हुई है, हो रही है, होती रहेगी, तो सबसे बड़ी गलती ये है कि उन्होंने अपने आप को बुद्धिजीवी मान लिया है। ये गलती न की होती तो आज
कोई समस्या ना होती। तो यहां हम ऐसी कोई प्रतिज्ञा आपसे नहीं करवाना चाहते। सबको 9 दिन निर्जला करना है। शिविर तो निर्जला की ही रखी है। पता था सबको, मगर ऐसा नहीं करेंगे, न ऐसा सोचना है। हमें बस इतना ही सोचना है, आज हमारा निर्जला है। क्योंकि कल, वो तो एक शब्द है, कल तो कभी आती नहीं। कल तो कभी आती नहीं, वो तो एक शब्द है। हम आज निर्जला करेंगे, बस इतना ही सोचना है। तो इतना सोचेंगे, हम आज निर्जला करेंगे, तो 9 दिन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हमें तो आज ही करना है, 9 दिन नहीं करना है। हमें 9 दिन नहीं करना है, हमें आज निर्जला करना है, बस इतना सोचेंगे तो हो जाएगा। बात ये चल रही थी कि उपवास क्यों? किसी को नहीं करना पड़ता, नेचर के सहारे जीने वाले पशु पक्षियों को। जब भी वे भूख लगती है तब खा लेते हैं, प्यास लगती है तब पानी पी लेते हैं। हमें ये इसलिए साधनाएं करनी पड़ती हैं कि हम कुदरत से अपने आप को अलग ले गए हैं, जिसकी वजह से चारों ओर से सारी समस्याओं के शिकार बन गए हैं हम। उपवास से हमें शक्ति मिलती है। आज तक हम ये सुनते आए हैं कि भोजन में ताकत है। जो बिल्कुल गलत सोच थी। यदि भोजन में ताकत होती, शक्ति होती, तो हम बीमार क्यों हैं? भोजन में ताकत होती, शक्ति होती, तो बीमार क्यों है भाई? भोजन तो ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और ऐसा वैसा खाना नहीं खा रहे हैं। विज्ञान ने अपने अनुसंधान के मुताबिक, खोज के मुताबिक प्रमाणित करके, एक एक चीज को प्रमाणित करके हमारे सामने रखा है। इसमें से ये विटामिन मिलता है, इसमें से ये विटामिन मिलता है, इसमें से प्रोटीन मिलता है, इसमें से कैल्शियम मिलता है, इसमें से फाइबर मिलता है। एक एक चीज को विज्ञान ने परीक्षण करके हमारे सामने रखी है, और वही चीजें तो हम खा रहे हैं। कैसे खाना है वो बताया है, इसी मुताबिक हम खा रहे हैं। इसको कितना उबालना है, इसको कितना फ्राई करना है, इसमें कितने मिर्च मसाले डालने हैं, क्या क्या मिर्च मसाले डालने हैं, मिर्च मसालों में क्या क्या विटामिन्स वगैरह है, सारी चीजों का परीक्षण करके हमारे सामने रखा है, और उसी मुताबिक हम खा रहे हैं।
कब खाना है वो भी बताया है, कब क्या लेना है वो भी बताया है। एज अ टीचर हमने बच्चों को पढ़ाया है, सिखाया है, हम सब पढ़े हैं। तो सब कुछ इसी मुताबिक करने के बाद भी हम बीमार क्यों हैं? क्या ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं शिक्षा गलत है? हाँ, कहीं ना कहीं शिक्षा गलत है। न जाने इनके पीछे क्या रहस्य है, वो जाने। गलत शिक्षा ने हमें गलत भोजन पे लाके खड़ा कर दिया, और उसमें आज भी ऐसे नई 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 चीजें ऐसी लाई जाती है, एक दूसरे में मिलाई जाती है। आए दिन बीमारियां बढ़ रही है। जंक फूड, फास्ट फूड, चाइनीज, ऐसी नई नई चीजें। छोटी छोटी उम्र में लोग बीमार होने लगे। सिर्फ शारीरिक बीमारियां नहीं, आर्थिक बीमारियां, सामाजिक बीमारियां, सांसारिक बीमारियां, कई बीमारियां उसकी वजह से बढ़ने लगी। शाम को तो किसी को घर पे खाना अच्छा लगता ही नहीं, शाम को तो कहीं बाहर होटल में ही जाएंगे खाने के लिए। संडे को तो खास होटल का ही खाना है। तो विज्ञान ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर दी है इंसान के आहार के बारे में। इंसान का आहार गलत बना दिया, और हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, जैसा आहार वैसा विचार, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा तन। आहार गलत है तो हमारी सोच गलत, सही सोच ही नहीं पाएंगे। जैसी सोच वैसा काम, जो सोचेंगे वो पाएंगे। गलत सोच तो गलत काम। इसीलिए तो ये सारी चीजों की जरूरत है। कोर्ट कचहरी, मिलिट्री, पुलिस, एडवोकेट्स। किसी के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं है। यहां पढ़े लिखे लोग भी, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी जेल में पड़े हैं। इतने पढ़े लिखे लोग भी जेलों में हैं। डॉक्टर इंजीनियरों की बात छोड़ो, अपने आप को बड़े बड़े धर्म गुरु मानने वाले भी जेल में हैं। अपने आप को बड़े बड़े धर्म गुरु, भगवान मानने वाले, धर्म गुरु की बात छोड़ो, अपने आप को भगवान मानने वाले भी जेल में हैं। और उनके शिष्य फिर भी बोल रहे हैं कि वो तो इनकी लीला है। हाँ?
ये तो उनकी लीला है। सुनने के लिए तैयार नहीं थे कुछ भी गुरु के प्रति। क्यों? कहां गया ज्ञान? कौन सा ज्ञान लिया? जेल में जाने की नौबत आई। रीजन एक ही है, गलत आहार। जैसा आहार लोगे वैसा ही आप रिजल्ट पाओगे। किसी भी क्षेत्र, यहां सिर्फ शारीरिक रिजल्ट की बात नहीं है, वो तो एक साइड इफेक्ट, बाय प्रोडक्ट, साइड इफेक्ट है। हाँ? ऐसा नहीं है पहले के जमाने में दिक्कतें नहीं थी, देव और दानव तो थे ही। अपहरण तो सीता का भी हुआ था, वस्त्राहरण तो द्रौपदी का भी हुआ था। ऐसा नहीं है। मगर क्यों ये हुआ था, क्यों वो हुआ था, इसके पीछे भी देखो तो कोई एक ऐसा रीजन है। अब हम यहां एक अलग साधना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ज्यादातर लोग साधना में चले जाते हैं, ऐसे कई सेंटर हैं, वहां पे चले जाते हैं ध्यान के लिए, योग के लिए, विपश्यना के लिए। कई जगहों पर साधनाएं होती हैं। एकांत में बैठते हैं, घंटों तक बिठाते हैं। बैठना और बिठाना दोनों में फर्क है। बैठते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, बिठाते हैं मर्जी के अपोज में। हमारी इच्छा नहीं है और बैठेंगे, कहां से ध्यान लगेगा, कहां से साधना कर पाएंगे। मगर कोशिश करने वालों की कभी हार भी नहीं होती, कोशिश जारी भी रखना चाहिए। माला लेके बैठते हैं, माला लेके बैठते हैं। एक माला, दो माला, चार माला, पांच माला, अपनी अपनी शक्ति के मुताबिक लोग माला करते हैं, जप करते हैं। देखो ना, कुदरत ने हमें क्या नहीं दिया। ईश हमें देते हैं सब कुछ। क्या नहीं दिया? हमारी प्रार्थना में भी यही है, ईश हमें देते हैं सब कुछ। बहुत कुछ दिया भगवान ने हमें। कुछ भी नहीं दिया है तो भी ये शरीर तो दिया है, जिसकी विज्ञान कोई कीमत नहीं लगा पाया। कोशिश की उन्होंने एक एक अंग की कीमत लगाने की, ठीक से कीमत नहीं लगा पाए। ऐसा अनमोल बॉडी कुदरत ने हमें दिया है, ये भी तो कोई कम है क्या? यदि हम अपने आप को मानते हैं कि सबसे बुद्धिजीवी हम हैं, तो इतनी बुद्धि तो दी है हमें, वो भी कोई कम है क्या? हमें देने में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। कोई चीज गिन गिन के उन्होंने हमें नहीं दी, और हम इनका नाम गिन गिन के लेते हैं। एक माला, दो माला, तीन माला, चार माला, गिन गिन के लेते हैं। अब माला घुमाने भी लोगों को दिक्कत होती है, तो मशीन आ गए हैं दबाने के लिए। हाँ, राम 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 राम, मशीन कर देते, राम 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 राम, कितने वो, कितना वो, कितना वो। क्या है ये?
ड्रामा। हाँ? जिन्होंने अनगिनत हमें दिया है, इनका नाम गिन के लेना है। इनका नाम लेने के लिए एक स्थान पे बैठने की जरूरत है। इनका नाम लेने के लिए माला नामी साधन की जरूरत है। हर सांस उसके नाम से आनी चाहिए, हर सांस उसके नाम से जानी चाहिए। न कोई तप करने की जरूरत है, न कोई योगा करने की जरूरत है, न कोई ध्यान करने की जरूरत है, ना कुछ। आती हुई सांस पे ध्यान दो, जाती हुई सांस पे ध्यान दो। ये क्या ध्यान देना है? वही उसके नाम से सांस आती है, उसके नाम से सांस जाती है। इतना कम है क्या? घटे घट मां घनश्याम वसे, जागी ने जो तारा हृदयाम राम वसे, जागी ने जो। घटे घट मां, हमारे घट घट में है वो। उनकी बदौलत तो हम है, वो है तो हम है। हमारे हृदय में है, घट घट में है, सांसों में। इसके नाम से सांस आती है, जाती है। उसका नाम हम गिन गिन के लेते हैं। जिन्होंने हमें बनाया उनको हम बना रहे हैं। हाँ, जिन्होंने हमें बनाया है उनको बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे मकान का ठिकाना नहीं, उनके लिए मकान बना रहे हैं। हाँ? सोचो, आपको वहां होशियारपुर में हुआ था, सुरेश भाई के साथ भी हुआ था, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। वहां जो हम रुके थे, वहां कमरा, मकान ऐसा, कमरे ऐसे थे, उसके दरवाजे ऐसे थे, ऑटोमेटिक लॉक हो जाते थे। चाबी अंदर रह गई, आपने गेट बंद करके बाहर निकल गए, चाबी अंदर रह गई तो फिर वो गेट खुलेगा ही नहीं। मुझे पता नहीं था, मैं कमरे में गया, सामान रखा, फ्रेश हुआ, बाहर निकलने की कोशिश की, गेट खुला ही नहीं। बाहर बहुत कोशिश की, गेट खुलता ही नहीं था। अरे है क्या ये? तो मुझे दूसरे को कॉल करना पड़ा, भाई इधर आओ, क्या है ये, गेट नहीं खुलता है, मकान वाले को बुलाओ। तो वो लोग आए, तब बोले कि चाबी बाहर लगी हुई थी। चाबी तो गेट पे ही थी, बाहर लगी हुई थी। ये ऑटोमेटिक है, बंद हो जाते हैं। थोड़ी देर भी सुरेश भाई के साथ भी पता चलता है कि बाहर से गेट बंद है, और मेरे कमरे में तो खिड़कियां भी नहीं थी। बाहर से गेट बंद, अंदर खिड़कियां नहीं, अकेला। हार्ट बीट बढ़ जाती है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ये तो ठीक था, मोबाइल था मेरे पास, तो मैंने फोन किया तो आ गए। मोबाइल ना होता तो क्या होता? हाँ, सोचो, मोबाइल ना होता तो क्या होता मेरा? हाँ, बाहर वालों को पता होगा कि कहीं बाहर घूमने गए होंगे। हाँ, वो लोग कमरे में क्यों आएंगे? बाहर घूमने गए होंगे। क्या होगा मेरा? क्या यही हाल हमने भगवान का मंदिरों में नहीं करके रखा है? हाँ, यही हाल भगवान का मंदिरों में हमने नहीं करके रखा है। लॉक करके चले जाते हैं। है अंदर खिड़कियां कुछ गर्भगृह में, हाँ, लॉक करके चले जाते हैं। ठीक है, मेरे कमरे में तो टॉयलेट अटैच था, मंदिरों में है सुविधा, गर्भगृह में सोचा कभी है? जिसको हमने बनाया है उसको बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं, और उसके पीछे भी कोई ना कोई हमारा निजी स्वार्थ है। नाम लेते हैं, उसके पीछे भी स्वार्थ है। मंदिर बनाते हैं, उसके पीछे भी स्वार्थ है। कथा होम और यज्ञ करते हैं, उसके पीछे भी हमारा कोई ना कोई स्वार्थ है। स्वार्थ का मतलब कोई ना कोई डिमांड है, मांगते हैं हम। चाहे खरबोपति
अदानी अंबानी क्यों ना हो, वो भी मंदिरों में जाके किस लिए जाते हैं? वो भी मंदिरों में जाके मांगते हैं। और धंधे तो हाँ, होते नहीं। वो भी मांगते हैं मंदिरों में जाके। सारे कुछ लोग मंदिर के बाहर लाइन में खड़े हैं, बेचारे चद्दर बिछा के, कुछ दो कुछ दो कुछ दो, जिसको हम क्या बोलते हैं? भिखारी। भिखारी बोलते हैं। बाहर बैठा मांग रहा है वो भिखारी है, और अंदर जाके मांग रहा है वो, बड़ा भिखारी। हाँ, वो भिखारी नहीं है क्या? बड़ा भिखारी। क्या फर्क है दोनों में? वो बाहर मांग रहा है, वो अंदर मांग रहा है तो दोनों भिखारी। दोनों मांगते हैं। वो कटोरे में मांगता है। वो झोलियां लेके खड़े हैं। माँ बाप को देने वाला बेटा माँ बाप को अच्छा लगेगा, या माँ बाप से बार बार मांगने वाला बेटा अच्छा लगेगा? कौन सा बेटा अच्छा लगेगा माँ बाप को? देने वाला। दोनों दे मांगने वाला अच्छा लगेगा? दोनों अच्छे लगेंगे माँ बाप को। हाँ, माँ बाप को दोनों अच्छे लगते हैं। देते रहोगे लाइफ टाइम, वो कुछ काम नहीं करेगा, आपके हिसाब से पैसे मांगते रहेगा, अच्छा लगेगा? तो फिर हाँ, उसकी जरूरत है तब तक ठीक है, वो अपने पांव पर खड़ा नहीं हुआ तब तक ठीक है, मांगता रहता है। हाँ, अलमस्त है, अट्टा कट्टा है, पढ़ाई पूरी की है, सब कुछ, हाँ, काम नहीं करना है, बस दो पैसा, अच्छा लगेगा? तो फिर माँ बाप को देने वाला बच्चा अच्छा लगता है, मांगने वाला नहीं। तो भगवान को भी कौन अच्छा लगेगा, मांगने वाला या देने वाला? हाँ, देने वाला। ठीक है, हमें तो जरूरत है, लेते हैं हम। उनको क्या जरूरत है? हाँ, और हमारी हैसियत क्या है हम उनको दे? सही बात। क्या लेकर आए थे जो हम उनको दे? जो कुछ मिला सब उन्हीं का। प्रभु से, हाँ, प्रभु से तो मिला है, उनसे तो हमें मिला है। हाँ, कौन सी चीज ऐसी है जो हमने पैदा की है? सारी चीजें उन्होंने पैदा की, सारी चीजें उनकी हैं। हमारी हैसियत क्या है उनको दे? उन्हें सिर्फ और सिर्फ हमारे भाव की जरूरत है। सही बात। सिर्फ भाव चाहिए, कोई चीज की जरूरत नहीं है। हाँ? एग्जाम आई, प्रभु पास कर देना, इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा, हाँ, इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये भेंट करूंगा। भगवान को भी हमने, हाँ, भ्रष्टाचारी बना दिया, लाच रिश्वत देना। ब्लैकमेल करते हैं। हाँ, क्या है ये? 5 श्रीफल चढ़ाऊंगा। श्रीफल आपने उगाया है, आपका श्रीफल है, श्रीफल भी उसका है, उसने बनाया है। हाँ? आपका है क्या? कुछ भी लेके नहीं आए थे। सारी चीजें आपके लिए उन्होंने तैयार की है। जन्म हुआ, दूध की जरूरत है, हाँ, मां के स्तन में दूध तैयार रखा उसने। पल पल, कदम कदम, डगर डगर पे अपना ख्याल रखने वाला वो, हाँ? हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? हमारी हैसियत क्या है? सिर्फ भाव चाहिए उन्हें। भगवान भाव के भूखे हैं। माँ बाप को, मानो फादर मदर बैठे हैं, हम नजदीक जाके बैठे हैं, पूछेंगे पिताजी कैसे हो? बोले ठीक है। दोबारा पूछेंगे पिताजी कैसे हो? बोलेंगे ठीक है। तीसरी बार पूछेंगे पिताजी कैसे हो?
बार बार पूछते जाओ कैसे हो कैसे हो कैसे हो कैसे हो, क्या लगेगा उसको? कहते हैं दिमाग खराब है। हाँ, क्या लगेगा? अच्छा लगेगा इनको? नहीं। हाँ, तो वो हम वही तो कर रहे हैं, राम 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 राम, वही तो कर रहे हैं। हाँ, हम वही तो कर रहे हैं। अभी नाम जप में उनको यही सिखाया है। राम का नाम नहीं, राम का काम करो। सही बात, बहुत बढ़िया, मुख्य बात। राम का नाम नहीं, राम का काम करो। प्रभु का नाम लेने से कुछ भी होने वाला नहीं है। उनका काम करो, उनके बताए हुए रास्ते पे चलो। वही माला है, वही तीर्थ है, वही भक्ति है, वही साधना है जिसके लिए हम यहां पर आए हैं। ठीक है, अब 11 बज गए हैं। आधे घंटे के लिए आपको छूट है। जिसके जहां वो बात करनी है कर लो, बाकी मोबाइल ले लेंगे। मुझे अच्छा नहीं लगता लेने का, हम दे देंगे। मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं, अपने आप कंट्रोल करते हो हम दे देंगे जी। तो जबरदस्ती तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भी आपके दिमाग में घुसता रहेगा पूरा दिन। हाँ, ये भी फास्टिंग नहीं होगा। विचारों का भी फास्टिंग करना है हमें। मोबाइल को भी आज स्विच ऑफ करना है। नहीं, आप इसको भी फास्टिंग करवाओ, इनको भी फास्टिंग की जरूरत है। इसकी बात ही थोड़ी छोटी करनी है बहुत गीता, इसकी बात ही थोड़ी छोटी कर दो।